तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे को अपने लॉस को कितने % रिकवरी के साथ में पूरा कर सकते हैं। बेसिकली लॉस रिकवरी चार्ट आपके दिमाग में हमेशा फिक्स होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस में भी इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो आपको लॉस रिकवरी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि एक लेमन लैंग्वेज में अगर आपका 100 रुपये कहीं पे इन्वेस्टेड है और आपने 5 रुपये की डिप आ जाता है तो आप बोलते हैं 5% का लॉस हो गया। तो आप दूसरे बंदे को क्या होता है, तो यार 5% का लॉस हो गया है, 5% तो मैं रिकवरी मार दूंगा। लेकिन क्या होता है, क्या सच्ची में 5% की रिकवरी मार के आप वापस 100 रुपीज़ में आ जाएंगे? ये एक देखने वाली कॉन्सेप्ट है। और ये तो बहुत ही बेसिक था 5%, पर जब आपके लॉसेस का या आपके स्टॉक्स आप परचेज करते हैं या म्यूचुअल फंड को जब परचेसिंग करते हैं, आपके लॉसेस काफ़ी डाउन चले जाते हैं। 10%, 20%, 25%, 26%। और जब इतना गहरा डिप आ जाता है आपके लॉसेस के अंदर में, तो रिकवरी रेट आपको उससे बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, जिसको हम नोट नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते। हम बोलते हैं 25% डाउन है, 25% की रिकवरी मार लेगा तो हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। इसी को आपको थोड़ा सा आई ओपनिंग के लिए एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, छोटी सी वीडियो के संग में हम इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए एक चार्ट आपके सामने मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5% का अगर डाउनग्रेड आपका डाउन आता है तो आपको 5.26% चाहिए। शुरुआत में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको देखें 10% में 11% का रिटर्न आपको चाहिए होता है, 15 में 17%, 20% जब आपका पोर्टफोलियो गिर जाता है, मतलब आप 100 में से जब आपका 80 रुपीज़ आ जाता है तो 80 से वापस 100 जाने के लिए आपको 25% की रिकवरी चाहिए होती है। 20 रुपये जो 80 रुपये का होता है वो 25% होता है। अब बात आती है 25% में आपको 33% की रिकवरी चाहिए होती है। 33 में आपको 50% की रिकवरी चाहिए होती है। 33% अगर आपका डाउन हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये से आपका 33% डाउन होता है तो आप 66 रुपीज़ के अराउंड पे आ जाते हैं। 66 से वापस ऊपर जाने के लिए है तो आपको फिर उस तरह से रिकवरी करनी पड़ती है कि आपका जो रेशो आएगा आपको उस तरह से रिटर्न कमाने के लिए जो 33 है, जो 66 का 50% के अराउंड पे हो जाता है। इस चीज़ को नोट करिए। 40% में यही रिकवरी जो आपकी हो जाती है 67% करनी पड़ती है। और अगर आपका 50% अगर स्टॉक डाउन हो गया या आपकी रिटर्न डाउन हो गई है तो आपको उस पॉइंट से 100% की रिटर्न कमानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, तब जाके आप अपने ब्रेक इवन पे आएंगे। प्रॉफिट पे भी नहीं, सिर्फ ब्रेक इवन पे, मतलब उसको एक मल्टीबैगर बनना पड़ेगा। और इसके बाद में 60% में 150% की रिकवरी करनी पड़ेगी, 70 में 233% की, 80 में 400% की। अगर 90% डाउन हो गया 900% की और 99% डाउन पे तो आपको 9,900% की रिटर्न। 100% में तो कुछ रिकवरी के चांसेस ही नहीं रहते। इसी के बगल में एक बहुत ही अच्छा सा स्लैब भी बता रखा है कि आप अब जनरली इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स की बात करते हैं। अगर आप 10% CAGR की रिटर्न से कमाते हैं एक साल के अंदर, वो एक मतलब डिसेंट मानी जाती है उस रिटर्न्स को CAGR के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप देखें, अगर आपने 20% की डिप अगर आपके उसमें आ गया है तो आपको इसी को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा? 2, 3, 4, 1 ईयर्स में अगर आप ब्रेक इवन कर रहे हैं ईयर्स के अंदर में, तो इसको रिकवरी बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है आपके लिए। 2 साल के अराउंड में आपको ये पैसा रिकवर करने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है कि हमारे को यहाँ पे जहाँ पे डिस्टेंसेस होते जा रहे हैं हमारे रिटर्न्स के बीच में, तो देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे चार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो लगभग देखेंगे 15% तक भी रिकवरी और उसके रेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। 20 में भी आप एक बार मैनेजेबल बोल सकते हो कि 20% डाउन हुआ है, 25% रिटर्न कमानी है। यहाँ तक एक लेवल पे आप रीजनेबल मान सकते हैं, लेकिन 20% से ऊपर जब भी जाता है लॉस वर्सेस रिकवरी का जो वेरिएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से कभी भी स्टॉप लॉस अगर लगाना है या कहीं पे भी आपको काम करना है तो जो करंट प्राइस है उससे 20% डाउन तक में आप एक बार के रिस्क ले सकते हो। अगर आपने बहुत ही स्ट्रांगली फंडामेंटली किसी स्टॉक को परचेज करा है या किसी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करा है म्यूचुअल फंड के, तो जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बहुत ही स्ट्रांग है, मार्केट के अप एंड डाउन के संग में काम आता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं 20% डाउन तक आप एक बारी के लिए बेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिकवरी भी आपको इक्वल अमाउंट में हो जाती है तो आपका काम बन जाता है। लेकिन इसके बाद खुदा ना खास्ता अगर हम 30% के स्लैब में आ गए तो हमारे को 50% रिकवरी चाहिए होगी, जो कि बहुत ही हार्ड एंड फास्ट हो जाती है और ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस चार्ट को ध्यान में रखें, जितना गिरता है उतना ही रिकवरी करना जरूरी नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा रिकवरी करनी पड़ती है। 20% तक की रिकवरी एक बारी के लिए आपको 25%
20% के लॉस में आपको 25% रिकवरी करके आप फिर भी कुछ अर्न कर सकते हैं, लेकिन उसके फर्दर अर्न कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसी के लिए अगर हम इसको लॉस रिकवरी चार्ट के उसमें दिखा दूँ मैं आपको पैटर्न के अंदर में, तो आप देखिए कितने परसेंट में आपको कहाँ तक आ जाता है। यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो परसेंटेज आपको चाहिए होगा जो लॉस को रिकवर करने के लिए चाहिए। तो अगर आप देखेंगे 100% बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका 20-25% के बाद में आपका कर्व ऊपर को चलने चले जाता है। अगर आपको नंबर्स में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो चार्ट में आप देखिए, जब तक 10-15% तक के लिए तो आपका चार्ट बिल्कुल फ्लैट रहता है, जितना लॉस है उसी को आप रिकवर कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन 20 या 25% में मैक्सिमम मान लें, 25 के बाद में अगर आपने गलती से भी अगर उसको ढील छोड़ दी तो वहाँ पे आपके लिए रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही मेरी वीडियो का आज का कॉन्सेप्ट था, और एक बोनस टिप है आपके लिए जो कि मैंने डिफरेंट मार्केट लीडर्स के भी इंटरव्यू सुनते हैं और कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहते हैं बुक्स के साथ में। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट थी, उसमें ये बोला गया है कि अगर आपका लॉस हो गया है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से काउंट करते हैं। किसी स्टॉक में आपने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाई होंगी, किसी स्टॉक में आपने लॉस भी अर्न करा होगा, ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक दिखता है, लेकिन आप एक ओवर द टाइम स्टक हो जाते हैं उसके अंदर में। तो एक काफ़ी अच्छे मैनेजर है, उनसे पूछा गया कि आप इसकी वैल्यू को किस तरह से एनालाइज करते हैं, स्टॉक की वैल्यू को। तो बोला मैं स्टॉक की वैल्यू को आज के रेट पे डिसाइड करता हूँ। आज के रेट पे बेसिकली अगर मैंने 100 रुपये का खरीदा था, अगर वो 90 का है तो आज वो 90 रुपये का है मेरे लिए, और मेरे को कहीं और पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो 90 रुपये वहाँ डालूंगा, क्योंकि इस 90 रुपये को वापस 100 रुपये पहुँचने के लिए काम करना है। और दूसरी जगह पे भी अगर मैं 90 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ आज की तारीख में, तो उसने भी 90 से ही काम करना शुरू करना है। तो मेरे पास में एक ये है कि हम उसके साथ ग्लूड नहीं रहना है कि भाई लॉस हो गया है तो इसी स्टॉक ने मेरे को रिकवरी करके देना है। मैं कहीं और से भी रिकवरी कर सकता हूँ अगर मेरे पे कहीं और पे अच्छे प्रोस्पेक्ट दिखाई देते हैं। लॉस आता जाता रहता है, सेम चीज़ होती है आपके मल्टी बैगर स्टॉक के एनालिसिस में भी। मे भी किसी ने एक अच्छा परफॉर्म करा 2-3 साल और वो अब वहाँ पे स्टक हो चुका है, या फिर वहाँ से डाउनवर्ड जाना लगा है, लेकिन आपको लगा कि इसने मेरे को 400% रिटर्न कमा के दिए थे, मतलब 4 गुना हो गया था, लेकिन अब नहीं जा रहा। तो आज की तारीख में आपको उसकी वैल्यू देखनी है कि इस स्टॉक की वैल्यू आज क्या है, और यहाँ से ये अगर आगे जाएगा तो ये ज़्यादा अच्छा कमा के दे सकता है, या कोई दूसरा जो नया मार्केट में लीडर बन रहा है, या कोई अच्छी जहाँ पे अच्छी प्रॉस्पेक्ट है। तो आप अच्छी प्रॉस्पेक्ट को ढूंढते रहिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि स्टक हो चुके हैं वहाँ से निकलने के प्रयास करिए, और 20% से ऊपर का लॉस ना लीजिए। तो ये मेरे आज वीडियो का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड